क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड में भी आएगा, ठीक है। अच्छे से सीख लो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो यार ये वाला क्वेश्चन किस किस ने किया था, किस किस से सॉल्व हो गया? कोई है जिससे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ हो? यस रोहन से हुआ है। और प्रेरक हुआ तुमसे? मैंने मॉड्यूल से किए थे, अभी ये वाले नहीं। चलो यहाँ पे देखो, अपने पास fx गिवन है, कैपिटल fx है, स्मॉल fx है। ये वाला सिर्फ एक क्वेश्चन एडवांस का अपन डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। कोई घबराएगा नहीं, ट्राई करो सीखने का, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। देखो इसने कैपिटल fx दिया है और बोला है जो fx जो है वो क्या है, थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, चलेगा। और मॉड fx लेस देन इक्वल्स टू 1 बोला है, x बिलोंग्स टू -1 to 1 है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। एक बार ऑप्शन पढ़ो तो इसने क्या बोला है, देयर इज एटलीस्ट 1 पॉइंट इन ईच ऑफ इंटरवल्स, ठीक है ना, -1 to 0, 0 to 1 वेयर f डैश x लेस देन इक्वल्स टू 2। कैसे? हमने आपको एक हिंट्स दिया था लास्ट क्लास में, बोला था यहाँ पे LMVT जैसा कुछ ट्राई करना, तुम याद है? LMVT में आप क्या बोलते थे? क्या अपन LMVT में, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में आप लिखते थे जो f डैश c इक्वल्स टू क्या, यहाँ से FB माइनस FA अपॉन B माइनस A होता था ऐसा? यस अब सोचो यार, ये जो C है तुम्हारा पहला ऑप्शन, मतलब एक एक ऑप्शन, मतलब हर एक ऑप्शन क्या एक क्वेश्चन है, ऐसा ही है ना। क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखा है, बाकी तो अपने को हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा ना, कौन कौन सा सही है, ठीक है ना। एक तरह से तुम कह सकते हो 4 क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वाले में अपने को क्या चेक करना है, तो इस पे कमेंट करना है, क्या f डैश x अपना लेस देन इक्वल्स टू 2 होता है। चलिए बात करते हैं। तो ये जो c है वो c कौन सा लोगे आप? क्या अपन बोल सकते हैं c बिलोंग्स टू -1 to 0? एक बार अपन ऐसा रख लेते हैं। अब सोचो -1 to 0 में अगर तुम बोलोगे जो यहाँ पे क्या रखा जाए, क्या ये आ जाएगा f ऑफ 0 माइनस f ऑफ -1 अपॉन 0 माइनस -1, ऐसा बोलोगे? चलेगा जी? हाँ ना बोलो, क्लियर है? यस सर। यस हाँ। अब सोचो यहाँ पे यार ये fx जो है वो fx किसके इक्वल है, मॉड fx। मॉड fx क्या दिया है, क्या ये लेस देन इक्वल्स टू 1 दिया है? इसका मतलब आप क्या समझते हो, जो fx का वैल्यू क्या वो ग्रेटर देन इक्वल -1 to 1। हाँ बिल्कुल सही है। और ये जो x है तुम्हारा, ये -1 और 1 के बीच के बारे में बात कर रहा है, मतलब इस इंटरवल में बोल रहा है जो fx का जो वैल्यू होगा वो -1 to 1 होगा, ऐसा। अगर मैं तुमसे पूछूं, क्योंकि यहाँ पे देखो एक इनक्वालिटी आया है, तो इनक्वालिटी आया है तो क्या मैं इसके मिनिमम और इसके मैक्सिमम वैल्यू पे कमेंट कर यस सकता हूँ? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इस वाले का 2 मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? कब आएगा बताओ, ये मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब f of 0 1 f of -1 यानी कि f ऑफ 0 1 हो जाए, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है। और ये क्या हो, माइनस ऑफ -1 हो, और नीचे में क्या 1, क्या इसका मैक्सिमम वैल्यू तुम 2 बताओगे? यस सर। 2 बताओगे। अगर तुमसे पूछा जाए इसका मिनिमम वैल्यू बता दो, तो क्या बताओगे? इस वाले का मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? f0 माइनस f ऑफ -1 अपॉन 1, इसका मिनिमम -2 इसका वैल्यू -1 और इसका वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 1। क्या ये -1 माइनस ऑफ 1 अपॉन 1, क्या ये -2 आया? बताओ, ऐसा होगा? यस यस सर। यस ऐसा होगा।
क्या जैसा c तुम्हारा -1 to 0 के लिए था, क्या वैसा ही क्या तुम 0 to 1 के लिए लिखोगे और सेम ये चीज अप्लाई करोगे? क्या वहां Yes, पे sir. -2 से लेके 2 आएगा? आएगा। तो अगर -2 से 2 आएगा तो तुमने क्या बोला, जो यहाँ पे f डैश c जो होगा, f डैश c, क्या ये लेस देन इक्वल्स टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है, और c तुम्हारा क्या है भाई, तो -1 to 0 यूनियन 0 to 1, इसके बीच में लाई कर रहा है कोई सा भी हो, ऐसा बोलोगे आप? बताओ। Yes. Yes, sir. तो क्या अपन f डैश x के बारे में, c तो क्या है, c तो यार x का ही वैल्यू है ना, और x तुम्हारा -1 to 0 और 0 to 1 के बीच में कोई सा भी है, तो क्या मैं यहाँ से कमेंट कर सकता हूँ जो भाई f डैश x जो होगा ये मॉड लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा? बताओ। ऐसा Yes, बोल sir. सकता हूँ मैं? हाँ, तो यहाँ से ये आ गया पहला ऑप्शन सही। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर तुम अच्छे से समझ लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा और जेई एडवांस का 2018 वाला हो जाएगा। इस पैटर्न का क्वेश्चन एडवांस पूछ रहा है तो ऐसा अच्छे से देखो। सर इसमें बताओ किसी को दिक्कत है? यस सर। सर वो मैक्सिमम वैल्यू सर f(0) और f(-1) कैसे निकाल? देखो, अगर तुमसे पूछा जाए, किसी ने पूछा देखो यार इसका तुम ना मैक्सिमम वैल्यू बता दो, इसका मिनिमम वैल्यू बता दो, और fx के बारे में तुम्हें दे रखा है जो ये -1 to 1 है, तो तुम बोलोगे ना ये मैक्सिमम तब हो जाएगा जब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब ये 1 ले लेते हैं और इसका वैल्यू -1 ले लेते हैं, तब ना ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही सोचो, अगर तुम्हें इसको मिनिमम करना हो, अगर तुम्हें इसको मिनिमम करना हो तो क्या बोलोगे, इसका वैल्यू -1 ले लेते हैं, इसका वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो -1 क्या हो जाएगा, -2। -2 हो जाएगा। यही सोचोगे ना तुम? यस ठीक है, हाँ। अब चलिए सेकेंड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें देयर इज एटलीस्ट 1 पॉइंट इन each of the interval capital fx less than equals to 5। अब कैपिटल fx पे अपने को कमेंट करना है, बहुत आराम से चलना है। So maximum values ले लेंगे f dash x. Yes, sir. क्या ये अपने को गिवन है कैपिटल fx? तो Yes, कैपिटल sir. किसके इक्वल है भाई, तो ये है अपने पास fx स्क्वायर प्लस f डैश x स्क्वायर, ऐसा है। तो यानी कि अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके कैपिटल fx के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कैपिटल fx का आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बताओ, क्या मैक्सिमम वैल्यू इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम लोगे आप? Yes, sir. मैक्सिमम क्या हो सकता है? So 1 1 और 2 ले। और उसका 4. 2। तो देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आया, क्या यहाँ से ये 5 आएगा? Yes, sir. क्या सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है? करेक्ट है। Yes, sir. अब सोचो यार, इसने बोला है थर्ड और मतलब सी एंड डी के बारे में बात करते हैं। देयर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स, ओके, ठीक है ना। और बोला है फॉर सम सी बिलोंग्स टू -1 to 1 एफ सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। इसके बारे में तुम कैसे कमेंट करोगे, किसके हेल्प से करोगे, मतलब इन दोनों पे अपने को बात करना है। इसलिए तो बोल दिया कि भाई कोई लोकल मैक्सिमा नहीं होगा, और ये आपको तो लग रहा होगा यार ये तो गलत है। ये गलत इसलिए लग रहा होगा, जो सोचो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6 है, ठीक है। और अभी जो आपने fx का वैल्यू निकाला था, क्या ये तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू 5 आया था, मतलब Yes, Yes, sir. sir. और इसमें जो x था तुम्हारा वो क्या था, -1 to 1 Some point excluding 0. between. 0 to 1। अब आपको तो लग रहा होगा यार 0 पे अगर 6 आ सकता है और ये इससे छोटा है तो लोकल मैक्सिमा तो आएगा। एक तो इसने ही बता दिया जो फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है। फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है अपना? Yes, sir. डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होगा, और कॉन्टिन्यूअस होगा और अपन देख पा रहे हैं हाँ यार इससे बड़ा वैल्यू तो अपने को मिल रहा है, इससे बड़ा वैल्यू आपको मिल रहा है।
मिल रहा है। Yes, sir. Yes, sir. क्या वहां पे लोकल मैक्सिमा आएगा? Yes, sir. आएगा। तो क्या ये ऑप्शन अपना इनकरेक्ट होगा? ऐसा कह सकते हैं? Yes, sir. लेकिन सर ऐसा होने पे फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे हो रहा है जब हमेशा वो लेस देन 5 और किसी एक ही पॉइंट पे वो 6 जा रहा है सर? अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फिर वो वैसा सब नहीं एक आएगा? पॉइंट पे लेस देन 5 है, हर जगह पे नहीं है सर वो। यस सर, क्या बोले? उसने एटलीस्ट 1 पॉइंट के लिए बात की ना सर, हम पूरे रेंज में कैसे हुआ है? ओके ओके। सर पिछले वाले में हमें सी रख के देखना पड़ेगा जो फर्स्ट Yes, ए का sir. आंसर। तो यहाँ पे जैसे हमें बी वाले पार्ट के लिए सी रख के टेस्ट करना पड़ेगा। इसमें इसने क्या बोला है, जो एटलीस्ट 1 पॉइंट, ठीक है ना, ऑन ईच इंटरवल, ठीक है। इसके अब चलो अपन बात कर लेते हैं। एक तो ये तो तुम कह ही सकते हो ना, क्या कह सकते हो, जो इसका वैल्यू अगर किसी सी के लिए 5 आ रहा है तो और कोई ना कोई पॉइंट तो होगा, एटलीस्ट 1 पॉइंट जिसका वैल्यू क्या होगा, 6 5 से बड़ा होगा, ऐसा तो बोल सकते हैं अपन। Yes, sir. Yes, sir. चलो दूसरे तरीके से इसको सोच लेते हैं। दूसरे तरीके से ऐसा सोच लेते हैं, अगर इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है ना, fx को, fx इक्वल्स टू क्या है अपने पास, क्या ये fx स्क्वायर प्लस f डैश x स्क्वायर है, ऐसा है। अगर इसको डिफरेंशिएट करें, क्योंकि हमें इस पे कमेंट करना है ना, इसके लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पे, इसी पे कमेंट कर रहे हैं। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो तो यहाँ से क्या हो रहा है, क्या ये f डैश x इक्वल्स टू 2fx इंटू f डैश x प्लस 2f डैश x इंटू f डबल डैश x, ऐसा बोलोगे आप। यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या ये 2f डैश x कॉमन ले सकते हैं? तो यहाँ से क्या होगा, 2 नहीं, सिर्फ fx आएगा। प्लस f डबल डैश x। हाँ, fx प्लस f डबल डैश x, ऐसा होगा, चलेगा? Yes. क्लियर है। अब सोचो अगर अपन इक्वल्स टू 0 करें, इसके लिए बात कर रहे हैं, अगर c बिलोंग्स टू -1 to 1 है, अगर इक्वल्स टू 0 करें तो ये क्या 0 होगा? यस सर। ये 0 होगा। मतलब अगर इसको 0 करना चाहेंगे तो क्या हो सकता है, f डैश x इक्वल्स टू 0 करना चाहेंगे तो क्या हो सकता है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। यही यस बोलेंगे सर। ना अपन, Yes, sir. सकती है। तो या तो अपन बोलेंगे यहाँ पे f डैश x इक्वल्स टू 0 आ जाए, दूसरा क्या बोलेंगे, fx प्लस f डबल डैश x इक्वल्स टू 0 आ जाए, ऐसा, ठीक है। अभी जो हमने बातें की थी, तो f डैश x अपना क्या आया था, f डैश x अपना क्या लेस देन इक्वल्स टू 2 आया था, -1 से 0 और 0 से 1 में। क्या ये 0 हो सकता है, ऐसा कोई x मिलेगा जहां पे ये 0 होगा? क्या ऐसा कोई x होगा जहां पे ये 0 आएगा? यस सर, कोई ना कोई तो होगा ही सर। होगा। सो श्योरिटी क्या मतलब इस चीज की सर? क्या नहीं बोले? तो- हाँ बोलो बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? होगा सर, ये सर होगा सर, होगा। अगर ये अपना लेस देन इक्वल्स टू 2 है तो क्या अपन ऐसा कह सकते हैं ये 0 हो सकता है? ये सर कि थ्राइस Yes. डिफरेंशिएबल है सर, fx थ्राइस डिफरेंशिएबल है, तो सर उसका f डैश भी कंटीन्यूअस होगा। और एक चीज सोचो तुम, इन दोनों ऑप्शन पे ना अपन थोड़ा सा डायरेक्टली भी कमेंट कर सकते हैं बिना सॉल्व किए भी। अगर सोचो ये 0 होगा और तुम ऐसा बोल पा रहे हो जो लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, तो लोकल मैक्सिमा जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, क्या वहां पे f डबल डैश जो होगा क्या वो लेस देन 0 होगा? नो Yes, सर। मतलब यस सर, यस सर। जहां पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा वहां तो होगा ना डबल डैश। यस Yes, सर। sir. Yes. अगर इसके बारे में ऐसा बोला गया है, ठीक है ना, तो क्या ये आपको दिख रहा है, साथ ही साथ इसने बोला जो एफ सी जो होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 होना चाहिए। यस क्यों ऐसा सर। बोलोगे? क्योंकि तुम्हें अभी पता है भाई f0 क्या है आपका 6 है, ठीक है, और तुमने क्या निकाला था, कैपिटल F C, क्या तुमने लेस देन इक्वल्स टू 5 बोला था? यस सर।
ऐसा। अगर लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा तो क्या उस पॉइंट पे एफ सी मतलब उस पॉइंट पे क्या फंक्शन का वैल्यू या तो 6 होगा या फिर 6 से बड़ा होगा? यस सर। अरे तभी ना लोकल मैक्सिमा होगा, अदरवाइज कैसे हो सकता है? बात समझ पा रहे हो? मतलब इसको बिना सॉल्व किए अपन आर्गुमेंट से मतलब बता सकते हैं, मतलब लॉजिकल। आप ऐसा सोचो ना, तो इससे आप FC 5 या बड़ा भी तो हो सकता है। हाँ 5 से बड़ा हो सकता है। अपन ने यहाँ पे देखा ना, देयर एटलीस्ट वन पॉइंट इन ईच ऑफ द इंटरवल वेयर एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5। यस सर। ठीक है, अब एफ सी तुम्हारा 5 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जहां पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्या तुम वहां पे नहीं बोलोगे जो यार वो या तो 6 होगा, 6 से बड़ा होगा? क्योंकि अगर तुम्हें वहां पे मैक्सिमा बताना है, ठीक है ना, अगर मैक्सिमा बताना है तो क्या अपन नहीं कह सकते जो यार वहां पे उस पॉइंट पे जो मैक्स वैल्यू आ रहा होगा वो तो बगल वाले से तो ज्यादा वैल्यू दे रहा होगा ना यार, ऐसा यस सर। बोलेंगे? बगल वाले से ज्यादा वैल्यू दे रहा होगा, मतलब कुछ इस टाइप का होगा, मान के चलो ऐसा आ रहा है यहाँ पे अपन बता पा रहे हैं जो ये मैक्सिमा आ रहा है इस पॉइंट पे। तो अगर इस पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा तो क्या उसका वैल्यू क्या 5 से बड़ा नहीं होगा? यस सर। उसका वैल्यू 5 से बड़ा होगा। और अगर यहाँ पे अगर मान रहे जो जीरो एक पॉइंट है, जीरो पॉइंट है किसके, -1 और 1 के बीच में, अगर जीरो पे 6 वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना, जीरो पे 6 वैल्यू आ रहा है और उसके नेबरहुड में क्या आ रहा है, 6 से छोटा आ रहा है, तो वहां पे मैक्सिमा हो सकता है? यस सर। यस सर। सकता है। यस हम सर। ये नहीं बोला है ना क्वेश्चन में जो चलो तुम पॉइंट बता दो कहाँ पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है, ऐसा बोला है अपने से? नहीं बोला नो है। सर। नो। अपने से तो बस इस पे कमेंट करने के लिए बोला है जो देखो यार इस -1 to 1 के बीच में क्या लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर सकता है, और लोकल मैक्सिमा अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्या ये वाला कंडीशन होगा? यस सर। यस सर। तो अगर लोकल मैक्सिमा तुम बता रहे हो एग्जिस्ट करेगा और ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा, तो इसने तो बोला जो नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो क्या ये वाला गलत नहीं होगा? बताओ। यस सर। तो जब मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा तो उसने बोला कोई मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसको गलत बोलना पड़ेगा। क्लियर है सबको? हेलो, समझ में आया? डी वाला नहीं, इसकी डी वाला पॉइंट को मेरे से डी वाले पॉइंट को फिर से बता दें। एग्जैक्ट अपने को अगर एफ डबल डैश एक्स ही फाइंड करके या फिर एक सेकंड रुक जाओ, अगर हमें एफ सी के बारे में बताना है और ये अपना इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में f0 ने 6 दिया तो fc ग्रेटर देन इक्वल टू तो ट्रू ही होगा सर। क्या बोले? सर क्वेश्चन में ही उसने f0 इक्वल टू 6 दे रखा है, तो fc ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तो ट्रू ही है सर। हाँ अब अगर बाकी मतलब मैक्सिमा की बात हम कर ही चुके हैं तो f डैश c इक्वल टू 0 तो अपन बात कर चुके हैं, जो मतलब ऐसा पॉइंट आ रहा है जो 5 मैक्सिमा से है। तो अगर मैक्सिमम मतलब ये तो जितना मैंने बोला उससे सफिशिएंट है ये वाला, ठीक है Yes, ना। मैं sir. अब ये ढूंढ रहा हूँ जो एग्जैक्ट अपने को ऐसा मिल जाए जो एफ सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 मिले, अगर मैक्सिमा है तो मतलब एग्जैक्ट मिल जाएगा तब तो सबको क्लियर हो जाएगा ना, जो हाँ यही वैल्यू आ रहा है, वैसा वाला ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हें कुछ मिल रहा है तो बताओ। देखो ये दोनों पॉइंट पे तो अपने को कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमा होगा तो यहाँ पे 0 होगा और वहां पे क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0 ही आएगा। हाँ, यस। अब मुझे ना इस पे बात करना है जो एफ सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। देखो इसने क्या बोला, फॉर सम सी अगर मैक्सिमा होगा तो क्या एफ सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 होगा, और वहां पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल है तो वहां पे क्या आ रहा होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, और वहां पे क्या हो रहा होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड बनना होगा, यानी कि डबल डैश वाला क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अब चलिए अगर हमें एफ कैपिटल एफ सी ग्रेटर देन 6 करना है तो हमें यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा, और इसके बारे में हमने कमेंट किया है
ऐसे तो कोई वैल्यू तो ऐसा मिल नहीं रहा है जिससे अपन कह सकें। तुम लोगों को कुछ लग रहा है वैसा एग्जैक्ट अपने को आ जाए ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ऐसा कुछ मिल रहा है किसी को? सब पार्ट ठीक है ना, रेट मेजरमेंट के बारे में। तो इसमें क्या क्वेश्चन आएगा थोड़ा देखना, जैसे वॉल्यूम के बारे में बात करें, ठीक है ना, स्फीयर का वॉल्यूम के बारे में बात करें, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है आप बताओ? 4/3 पाई आर क्यूब। अब सोचो ऐसा बोला जाए जो यार ये स्फीयर है, ठीक है ना, और इसका जो रेडियस है, रेडियस चेंज कर रहा है किसी रेट से, ठीक है ना, रेडियस चेंज कर रहा है। अगर रेडियस चेंज करेगा, मान के चलो बता दिया जो इस रेट से चेंज कर रहा है dr/dt तुम्हें गिवन है, जो चलो कुछ ऐसा दे दिया है 2 दे दिया, ठीक है ना। अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो पॉजिटिव देगा, अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब घट रहा होगा। यस सर। यस। तो अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो तुमसे ये पूछा जाएगा चलो स्फीयर का यार रेडियस इंक्रीज कर रहा है इस रेट से, तो हमें ये बताओ जो उसका वॉल्यूम किस रेट से रिलेट मतलब इंक्रीज कर रहा होगा। तो वहां पे क्या करेंगे, वॉल्यूम को ना अपन किससे रिलेट करेंगे, रेडियस से, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम जैसे आपने बताया 4/3 पाई आर क्यूब, तुम्हें फाइंड क्या कर, ये दिया हुआ है तुम्हें फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पे तुम्हें फाइंड करना है dv/dt, ये बता दो ऐसा। बिल्कुल, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे सिंपल से। यस सर। अपन ऐसा बोल सकते हैं dv/dt इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू 3 r स्क्वायर इंटू dr/dt, क्या ऐसा डिफरेंशिएट कर लेंगे? यस सर। चलेगा। अब हमें जानना चाह रहा है वो जो, चलो यार dv/dt ना, रेडियस चलो बता दे, रेडियस अगर 10 हो जाएगा ना तो वहां पे बता दो, तो क्या r का वैल्यू वहां पे 10 रख देंगे और dr/dt का वैल्यू 2 रख देंगे, तो वहां पे मिल जाएगा अपने को dv/dt, यस सर। यस सर। मिल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अब सोचो थोड़ा सा जो क्या क्या होता है इसमें, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं बस। अगर आपको ये फाइंड करना है dy/dx, तो dy/dx ये पॉजिटिव कब आता है, जब आपका क्या हो, y भी इंक्रीज कर रहा हो और साथ ही साथ में क्या हो, x भी इंक्रीज कर रहा हो, क्या तब ये पॉजिटिव आएगा बताओ? यस सर। यस सर। या फिर y भी तुम्हारा डिक्रीज कर रहा हो और साथ ही साथ x भी डिक्रीज कर रहा हो, तब भी पॉजिटिव यस आएगा? सर। यस सर। यस सर। अब सोचो यार ये तुम्हारा निगेटिव कब आएगा, निगेटिव कब आएगा, अपोजिट सर साइन एक्स हो के जाएगा। साथ वाई डिक्रीज हो। हाँ, ये इंक्रीज कर रहा हो और x क्या हो, डिक्रीज कर रहा हो। या फिर तुम क्या बोलोगे, जो x अपना इंक्रीज कर रहा होगा और y अपना डिक्रीज कर रहा होगा, ऐसा होगा तब जाके निगेटिव आएगा। क्लियर है? यस। चलेगा जी, चलेगा। तो देखो इस पे थ्योरी तो अपन क्या बोले, जो क्वेश्चन अपन करते हैं उसी से सीखते हैं अपन, सिंपल से है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सिंपल से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, तो एक स्फेरिकल बैलून है जो बोल रहा है एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है ना, और अपने को दिया है इफ द रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 इंच पर मिनट। तो देखो, तो रेडियस यानी कि तुम्हें गिवन जो दे उसको लिख दो, क्या तुम्हें dr/dt दिया हुआ है, क्या है 5 इंच पर मिनट है, ऐसा गिवन है अपने को। अब उसने क्या बोला है, द रेट एट विच द वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज जो कर रहा है वो आपको फाइंड करना है, dv/dt आपको फाइंड करना है कहां पे, व्हेन द रेडियस इज 10 इंच। कब फाइंड करोगे ये, जब आपका रेडियस क्या हो, 10 इंच हो। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन है। यस सर। क्वेश्चन तुम कर पाओगे? तो देखो तुम्हें ये फाइंड करना है, ये गिवन है, तो क्या अपने को v को r से रिलेट करना पड़ेगा पहले, मतलब वॉल्यूम जो यस सर। r के टर्म में होना चाहिए। वैसे अपने को तो पता ही है वॉल्यूम क्या होता है, r के टर्म में ही होता है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, v इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब,
डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि रेट चेंज फाइंड करना है, तो dv अपॉन dt, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, किस रेट से चेंज कर रहा है वही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे dv अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 3r² इंटू dr अपॉन dt, ऐसा। अब सोचो यार ये तुम्हें कहाँ फाइंड करना है, जब रेडियस क्या हो जाए 10, तो क्या यहाँ पे r का वैल्यू 10 रखोगे, dv अपॉन dt एट r इक्वल्स टू 10, तो क्या ये 4/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 10² इंटू डी आर अपॉन डी टी, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो देखो तो क्या आंसर आ रहा है, 2000 पाई। 2000 पाई, तो 2000 पाई क्या चेन्नई आंसर होगा, ऐसा। अब सोचो यार ये इंक्रीज कर रहा था ना, वॉल्यूम अपना रेडियस इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज करेगा। अगर सोचो रेडियस डिक्रीज कर रहा होता तो क्या वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा होता अपना, यस सर। जब डिक्रीज कर रहा होता तो क्या यहाँ पे माइनस साइन आता, माइनस साइन आता। देखो Yes, अभी जो sir. तुम पढ़ा था ये किसके लिए था, पॉजिटिव कब होगा जब इंक्रीजिंग होगा, मतलब इंक्रीज कर रहा होगा, निगेटिव कब आएगा जब डिक्रीजिंग होगा, समझे, ऐसा है। चलिए इसको फटाफट लिखिए तो, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है खुद से, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, सीखेंगे। हो गया, यस सर। चलिए इसको लिखिए। लिख लिया आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत इजी सा है, फट से आंसर बताना। इसने आपसे पूछा इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज डिक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, यानी कि डिक्रीज कर रहा है, नहीं जो गिवन है उसको पहले लिख लेना है। Sir, 80 centimeters per 80 पाई 80 पाई सर। 85 centimeters. तो क्या अपने पास डी आर अपॉन डी टी जो है ये अपना -2 cm पर सेकेंड है, ऐसा है। अब बोला फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है यार, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई Pi r square. पाई आर स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा है, तो डी ए अपॉन डी टी पूछा है, कहाँ पे भाई, तो एट आर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड करना है। देखो कितना सिंपल है, क्या करेंगे यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा पाई, फिर आ जाएगा 2r डी आर अपॉन डी टी, ऐसा। तो अगर डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना हो तो पाई है इंटू 2, आर क्या है भाई 20, और डी आर अपॉन डी टी क्या है, क्या ये -2 है, ऐसा। Yes. कितना Yes, क्या ये sir. -80 पाई आ जाएगा, ऐसा, Yes, sir. सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही खत्म, चलेगा। Yes. चलिए लिखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको खुद से ट्राई करना है, सॉल्व करना है, सिंपल सा होगा वो भी। ये वाला,
ये सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझो तो क्या है। d tan theta upon d theta equals Sir, to ये d tan थीटा अपॉन dt, ठीक है ना, और d थीटा अपॉन dt में क्या रिलेशन दिया है? सर अगर d थीटा बाई dt है तो वो 40 वो होगा। सर 40 होगा। यस तो क्या ये 4 टाइम्स है इसके, ऐसा लिखा है? यस यस यही सर। नहीं है। तो हमें क्या है, टी इसको अगर नीचे ले आएंगे तो क्या लिख सकता हूँ मैं, d tan थीटा अपॉन d थीटा इक्वल्स टू 4, ये अपने को गिवन है, यस सर। चलेगा। अब अपने से क्या पूछा है, व्हाट रेट साइन ऑफ एंगल इंक्रीज, क्या हमें फाइंड करना है d ऑफ साइन थीटा, यस सर sec square theta 4 तो फिर सर sin theta √3/2। क्या ये अपने को गिवन है, ये हमें फाइंड करना है, सिंपल सा है ना यार, यस सिंपल सर सा। यस इस वाले को क्या लिख सकते हो, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec square theta ये 4 है तो cos theta फोर sir है, सर cos theta हाफ आ जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ से सेक थीटा आ गया आपका 2, तो कॉस थीटा आ गया आपका हाफ। बहुत बढ़िया। माइनस क्यों नहीं लेंगे यहाँ पे? यस सर। अब यहाँ से सोचो ये क्या हो जाएगा, क्या ये माइनस, सॉरी ये कॉस थीटा होगा, चलेगा? यस सर कॉस थीटा होगा, और यहाँ पे क्या रखोगे, उसका वैल्यू रखोगे, 1/2 रखोगे, यस सर। क्या ये 1/2 इसका आंसर होगा? यस ऐसा माइनस हाफ क्यों नहीं हो सकता सर? वैल्यू क्यों नहीं लिए? तो यार माइनस वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, इंक्रीजिंग ना, मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो अगर तुम माइनस लोगे तो क्या वो डिक्रीज टाइप का हो जाएगा? यस सर चलिए इसको लिखिए तो, तो हो सकता है साइन थीटा कॉस थीटा दोनों डिक्रीजिंग हो। क्या चीज? सर हो सकता है अगर वो नेगेटिव डिक्रीज हो रहा हो सर, तो थीटा आने का मतलब कि क्या डिक्रीज हो करना रहा है, हमें फाइंड करना है ना, जो ये किस से इंक्रीज कर रहा है, इसके बारे में, डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, तो अगर ये पॉजिटिव साइन होगा तभी ना ये इंक्रीज कर रहा होगा, यस सर। अगर ये निगेटिव होगा तो क्या होगा, डिक्रीजिंग टाइप का होगा, जो हाँ ये डिक्रीज कर रहा होगा उससे। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए तो, है। 4 and minus 4 प्लस सर 4 माइनस 11 and minus 4 minus 62/6। क्या क्या आया, 4, 11 4, 11 और and minus 4, minus 62/6 -62 बाय 6 by 6। यही आ रहा है, यस सर यस सर। यही आ रहा है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसने बोला पार्टिकल मूव along a curve, चलो इस कर्व पे वो पार्टिकल मूव कर रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी कि तुम्हें क्या बोला है, तो ये जो y चेंज कर रहा है यानी कि dy अपॉन dt और dx अपॉन dt, इसके बीच क्या रिलेशन है, y कोऑर्डिनेट क्या, तो क्या यहाँ पे ऐसा, क्या अपन यहाँ से बोल सकते हैं जो dy अपॉन dx जो होगा, क्या ये 8 के इक्वल होगा? यस यस सर मतलब वैसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे dy अपॉन dx का वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, 8 के इक्वल हो जाए। तो सोचो कैसे मिलेगा, अपने पास इक्वेशन गिवन है यार, तो इक्वेशन गिवन है तो इसको डिफरेंशिएट कर डालते हैं, तो 6y x³ + 2, क्या मैं बोल सकता हूँ 6 dy अपॉन dx इक्वल्स टू 3x², तो क्या यहाँ से dy अपॉन dx जो होगा, क्या ये x² अपॉन 2 होगा, यहाँ पे रख दो,
तो क्या ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 8 बोलोगे? क्या ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 होगा? क्या ये वही पॉइंट होगा जहां पे dy अपॉन dx क्या आ रहा होगा? 8 आ रहा होगा, ऐसा आप बोलोगे? बताओ। यस सर। ऐसा होगा। तो ये पॉइंट अपन कर्व में रख देंगे तो क्या अपने को वहां से y मिल जाएगा? y इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3। एक बार तो इसमें रख दो x इक्वल्स टू 4, एक बार रख दो x इक्वल्स टू -4। तो 4 पे आ गया y इक्वल्स टू 11 और -4 पे आ जाएगा -62/6। यही आ रहा था, यानी कि -31/3। तो आंसर आ जाएगा ये वाला। क्लियर है सबको? बताओ, चलेगा जी? यस सर। हाँ, चलिए इसको लिखिए, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही है, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। ये तो देखो फिजिक्स वाला क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, बताओ क्या होगा, कैसे होगा? से 6 6 हो जाएगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t एक्सप्रेस्ड एज, मतलब तुम्हें st दिया हुआ है, सर 6। 6 आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो यानी कि फिजिक्स में Yes, sir, दिक्कत है, six. काइनेमेटिक्स नहीं आ रहा है आपको ढंग से, ठीक है ना? यहाँ पे देखो s क्या है भाई, तो ये है आपका t क्यूब अपॉन 2 माइनस 60, ठीक है? बोला फाइंड द एक्सीलरेशन एट दैट टाइम व्हेन वेलोसिटी वेनिसेस, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाए वहां पे? 0 हो जाए। जहां पे वेलोसिटी 0 हो रहा है वहां पे आपने एक्सीलरेशन बता दो, ठीक है? वहां पे एक्सीलरेशन बताना है। तो क्या dv जो होता है, मतलब वेलोसिटी जो होता है, वो क्या लिखते हो? ds/dt सर Yes, by 0 तो ds/dt कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3t क्या square लिखोगे by 2 आप? minus 6 t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6। अब देखो तो ये 0 कहाँ पे हो रहा है? वेलोसिटी कहाँ पे 0 हो रहा है? तो 2 वेलोसिटी कहाँ पे 0 हो रहा है? तो 3t स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 12, और t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2। चलो -2 लेना चाहिए क्या अपने को? नहीं सर। टाइम कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं। नो सर। नो बिल्कुल। सर। तो यहाँ पे 2 लेंगे। अब सोचो एक्सीलरेशन वहां पे आपको बताना है, यही क्वेश्चन पूछा है, तो एक्सीलरेशन कैसे बताएंगे भाई? हमने dv/dt बिल्कुल, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? तो dv अपॉन dt हो जाएगा। तुमने वेलोसिटी फाइंड कर रखा है, उसको और डिफरेंशिएट कर लो तो क्या हो जाएगा? क्या ये 3t हो जाएगा? यस सर। यस सर। और कहाँ पे? तो एट 2 पे, तो 3 इंटू 2 बोले तो 6 आंसर आ जाएगा। यस सर। सिंपल है। सोचो वेलोसिटी जहां पे 0 होता है वहां पे एक्सीलरेशन 0 नहीं होता है, ये सब तो बताया गया होगा, नहीं? yes, नहीं है जो एक्सीलरेशन में 0 हो जाए। मान के चलो ये इसमें रिटार्डेशन लग रहा होगा, यहाँ पे 0 हुआ, लेकिन फिर भी तो इधर एक्सीलरेशन तो लगेगा ही ना, ऐसा भी तो होता है ना? यस सर। तो मेरे ज्यादा तुम लोगों को पता होगा। अब आगे बढ़े। हाँ, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए तो। Some more acceleration into. एफसीसा जो है क्या बोला है? वैल्यू ऑफ x for which the एफसीसा changes at a faster rate than ordinate। So एफसीसा mod x less than 2. यस सर। हाँ, Yes, एफसीसा sir. मतलब Less than. x और ऑर्डिनेट मतलब yes, y, sir. ठीक है?
तो इसने क्या बोला है डी एक्स अपॉन डी टी, क्या ये तुम्हारा फास्टर मतलब ग्रेटर देन होगा तुम्हारा डी वाई अपॉन डी टी के? Yes, sir. यस सर। तो चलिए ऐसा करते हैं यार, यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, जो इसको डिवाइड कर दो, मतलब dy by dx less than 1. डिवाइड कर दो, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसा? Yes. समझ में आया सबको? अरे इन दोनों को चलो तुम कट ही कर लो, सिंपल सा सोच लो तुम, ऐसा कट कर दिए। अब ये नीचे आएगा तो क्या यहाँ पे 1 बचेगा ना? Yes, ऐसा sir. तो तुम्हें क्या ढूंढना है, जो dy अपॉन dx जो है कहाँ पे ये लेस देन 1 है? अपने को कर्व गिवन है, तो यानी कि 12y इक्वल्स टू क्या है x क्यूब, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 12 dy अपॉन dx इक्वल्स टू स्क्वायर dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, तो उसको क्यों लिखना है, हटा दो। अब यहां से आप क्या बोलोगे, क्या ये dy अपॉन dx जो है आपका, क्या ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आया? रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 लेस देन 1 होना चाहिए, ऐसा आप बोलोगे। तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 बोलोगे? अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या ये x बिलोंग्स टू माइनस 2 to 2, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ आपको माइनस करना पड़ेगा। देखो तो क्या जीरो हटाओगे, क्या हटाओगे? सर जीरो जीरो। जीरो क्यों हटाओगे? सर उससे वो डिवाइड बाय डीएक्स जीरो आ रहा है सर। वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। सर वहाँ पे सर चेंज इन वाई बहुत कम होता है, तो वो टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसमें से इसने बोला जीरो को हटाना है, जीरो को क्यों हटाना है? जीरो सर पे वाई का देखो, चेंज बहुत छोटा हो तो जाएगा सर डिवाइड बाय एज डीएक्स कम्पेयर जीरो टू है एक्स सर, का तो चेंज। ज़्यादा कैसे सकता है डीएक्स से? इसलिए जीरो को क्या करेंगे अपन, हटा देंगे। चलिए सबको समझ में आया ये वाला? सर क्यों हटाया फिर से बता दीजिए। क्यों हटाया, एट एक्स टू जीरो पे बात करो, तो जीरो पे क्या होगा, y का वैल्यू जीरो होगा। यस सर। रेट बताओ तो क्या होगा, मतलब वहां पे अगर तुम dy अपॉन dx फाइंड करोगे तो क्या आ रहा है वहां पे? जीरो क्या आ रहा है? जीरो। सर जीरो। जीरो आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए था वैसे, चलो इससे एक सेकंड रुक जाओ, dy अपॉन dx अपने को क्या चाहिए था, लेस देन 1 चाहिए था, ठीक यस है। और अगर हमने यहाँ पे dy अपॉन dx फाइंड किए तो ये वाला आया लेस देन 1 किए तो यहाँ से -2 से 2 आएगा, ठीक है। एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, जीरो पे से दिक्कत क्या है यार? यस डिवाइड बाय डीएक्स जीरो सर दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं ना, तो सर क्या इक्वल। कह सकते हैं, हम कह नहीं सकते ना सर। तो मतलब जो इक्वल आ जाएगा ऐसा, इसलिए हटा दें, लेकिन सर तब भी तो कह ही नहीं सकते सर, मतलब इक्वल नहीं आ रहा है मतलब सर। जीरो पे चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन चेंज उस पॉइंट पे किसी पॉइंट से रिलेट करेंगे ना अपन, तब तो चेंज देखेंगे ना। देखो उससे वो इसलिए हटाएंगे, सुनो सुनो, जीरो हो जाएगा सर ना, पॉइंट ऑफ हाँ इंटरसेक्शन आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या जीरो पे चेंज होगा क्या, मतलब जीरो पे अगर तुम बोलोगे जो x चेंज कर रहा है या फिर y चेंज कर रहा है, तो ऐसा चेंज हो रहा है, दोनों में अपन रिलेट कर पाएंगे, जो x किस रेट से चेंज कर रहा है और y किस रेट से चेंज कर रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं अपन? नहीं कर पाएंगे सर। No, sir. नहीं कर पा रहे हैं, चलो इसलिए हटा देंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो, ये हुआ
नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा एक बार ट्राई करो। सर एक मिनट। एक मिनट सर, एक मिनट। सर 72 पाई। कितना आ रहा है? 72 पाई। देखते हैं और किसी सॉल्व हुआ। एक का है 72 पाई। कोन के वॉल्यूम का फार्मूला क्या? हाँ यार ये तो फॉर्मूला भूल चुके हो। देखो जब भी इस टाइप का शेप होता है ना, मतलब किसी पॉइंट से मिला रहता है, सर 96 पाई। सब में 1/3 आता है। ठीक है, तो देखो तो इसके वॉल्यूम में 1/3 आता था क्या कुछ? इस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू h/3 करते थे, तो क्या इस कोन का वॉल्यूम मिलता था अपने को? यस सर। वही होता था। सर 192 पाई। अब तुम्हारा आंसर चेंज कर गया। यस सर 192 सर 192 192 पाई। 192 पाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ऐसा। ठीक है ना, ऐसा। इसने क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, जो अपन क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं इनटू वर्टिकल होलो कोन, इसमें अपन वाटर डाल रहे हैं। ठीक है, इसने बोला है इसका एंगल क्या है, ये जो एंगल होता है इसने बोला सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री है। तो सेमी वर्टिकल एंगल कहने का मतलब क्या है यार? क्या इसके बारे में बोल रहा है ये 30 डिग्री है? यस सर। यस सर। ऐसा चलेगा? ये मतलब ये सेमी बोला है तो ये पूरे के बारे में बता रहा है या हाफ के बारे में बता रहा है? हाफ। हाफ के बारे में बता रहा है। ठीक है, और इसमें आपका जो इसका डेप्थ जो है ये इंक्रीज कर रहा है किस हाइट से, मतलब किस रेट से? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। क्या इसका ये चेंजिंग दिया है क्या, जो हाइट इसका चेंज कर रहा है ऐसा? यस सर। किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, find the rate at which volume of water increase when the depth is 24 सेंटीमीटर। यानी कि कब अपने को बताना है dv अपॉन dt? dv अपॉन dt कब बताना है? h equals 24। h is equals to 24। h equals to 24। तो अब आपको लग रहा होगा यार यहाँ पे तो r भी है, r क्या कर रहा है? एंगल दिया है सर, वो कर लेंगे। एंगल की एंगल से रिलेट कर सकते हैं नहीं? tan तो सोचो अगर इसको बोल दे ये R है, ठीक है ना, यहाँ पे ये R है, क्योंकि R चेंज कर रहा है ना, धीरे धीरे वाटर का लेवल बढ़ेगा तो R भी चेंज करेगा, H भी चेंज करेगा, ये आपको लग रहा होगा। ठीक है, और इस हाइट को हमने बोल दिया ये H है, तो क्या यहाँ से अपन 10 30 इक्वल्स टू ऐसा बोल सकते हैं R अपॉन H, और क्या ये 1/√3 इक्वल्स टू R अपॉन H होगा? क्या ये R इक्वल्स टू H/√3 होगा ऐसा? क्योंकि हमें दिया है dH अपॉन dt दिया है, अगर dR अपॉन dt होता तो क्या करते हैं, क्या H को भी R के टर्म में लिखते? यस सर। ऐसा करते, लेकिन अभी अपने को dH अपॉन dt है तो क्या करेंगे, R को अपन H के टर्म में लिखेंगे। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, क्या ये वॉल्यूम इक्वल्स टू π/3, क्या ये h अपॉन √3 स्क्वायर इंटू एच लिखेंगे, और यहां से देखो तो ये क्या आ जाएगा, क्या ये पाई इंटू यहाँ पे 9 और ये एच क्यूब हो जाएगा। अब हमें निकालना है dv अपॉन dt, तो डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए। dv अपॉन dt क्या आ जाएगा भाई, तो पाई अपॉन 9 इंटू 3 h स्क्वायर dh अपॉन dt। ठीक है, तो कहाँ पे फाइंड करना था,
तो 3 इंटू एच का वैल्यू क्या है भाई 24, 24 स्क्वायर इंटू 1, ऐसा लिखते हैं आप? यस ऐसा। तो यहाँ Yes, से sir. बताओ आंसर क्या आएगा? 192 का 192 पाई आ जाएगा। क्लियर है? यस चलेगा? सर यस Yes. चलो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से अपन देख लें। देखो अगर अपन बात करेंगे dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt तुम्हारा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए ना। अगर x इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या वो अनडिफाइन हो जाएगा? अनडिफाइन यस होगा सर वहां, अनडिफाइन होगा, इसीलिए अपन x इक्वल्स टू 0 नहीं रखेंगे। समझे? ऐसा सोच लो। वैसे भी देखो ना, अगर तुम यहाँ पे बात करोगे इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये x क्यूब बाय 12 वैसे सर तो x कर्व क्यूब की तरह ही बनेगा होगा। x क्यूब का, पॉइंट ऑफ फिर इन्फ्लेक्शन आएगा तो वहाँ पे कोई चेंज ही नहीं वहां पे होगा। क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, क्या वहां पे अपना dy अपॉन dx डिफाइन होगा? नहीं होगा, नो सर इसलिए हटा रहे हैं। ये भी एक तरीका सोच सकते हो। चलो ये सबसे सॉल्व हो गया ना। इसी में क्या कर सकता था क्वेश्चन, और क्या क्या बना सकता है बताओ? इसमें क्या यहाँ पे बोल देगा जो लीकेज है, पूरा पानी बोला है, पूरा पानी हमने भर दिया है, यहाँ पे लीकेज कर दिया, मतलब छेदा कर दिया, क्या धीरे धीरे पानी का लेवल कम नीचे होता जाता रहेगा जाए? सर। यस सर अब वो बोल देगा जो देखो यार तुमको ना रेडियस में चेंज में बता रहा हूँ, रेडियस में dr अपॉन dt जो है ना वो -2 है, ठीक है। अब हमें बता दो dv अपॉन dt, मतलब वॉल्यूम में क्या चेंज होगा? वॉल्यूम तो घटेगा नहीं यार, धीरे धीरे देखो पानी का लेवल नीचे जाएगा तो यस वॉल्यूम सर घटेगा। अब बोलेगा dv अपॉन dt ना, तुम मुझे बता दो जब r का वैल्यू 3 होगा, ठीक है, वहां पे बता दो। नहीं बता दोगे तुम? बताओ। यस सर बता सकते हो, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, कुछ भी घुमाए तुम कर सकते हो। चलो लिख लिया सबने? यस सर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सरदार जी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो तो क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन तुम फिजिक्स में भी किए हो शायद। लैंप है, लैंप का हाइट कितना दिया हुआ है? 4 मीटर 4 मीटर 1.6, ठीक नहीं, सर वो 4 मैन मीटर। का हाइट है ये 4 मीटर के लैंप का हाइट दिया हुआ है, यस सर ठीक है। और इस सरदार जी का हाइट क्या है? 1.6 है, ठीक है। और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। सोचो तो यार हो क्या रहा होगा अगर इसका शेडो के बारे में बात करोगे, तो इसका क्या अभी ऐसा बनना होगा, यहाँ पे शेडो बनना होगा यस सर इतना। अगर आगे मूव करेगा तो क्या शेडो आगे मूव करेगा? मान के चलो यहाँ पे आ गए सरदार जी, तो शेडो क्या यहाँ पे बनेगा? इतना पार्ट यस सर ऐसा होगा, सर चलेगा? 20 मीटर पर मिनट ओके, अपन मान लेते हैं यहाँ तक शेडो बना, ये वाला पार्ट, ठीक है भाई। और तुम्हें गिवन क्या है, ये किस रेट से मूव कर रहे हैं? 30 मीटर पर मिनट तो ये जो मूव कर रहे हैं इधर, ये है तुम्हारा, चलो अगर मैं इसको x बोल दूं, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये x है, तो तुम बोलोगे ना जो dx अपॉन dt दिया हुआ है अपने को 30 मीटर पर सेकेंड, ऐसा बोलोगे? सॉरी पर मिनट है। क्या ये पार्ट क्लियर है? यस सर ऐसा बोलेंगे। अब हमें क्या रेट फाइंड करना है, मतलब यहाँ तक क्वेश्चन तो सबको क्लियर होगा, जो हमें लैंप का हाइट दे रखा है, सरदार जी का हाइट दे रखा है, सरदार जी किस रेट से मूव कर रहे हैं वो भी दे रखा है। हमें पूछा क्या है भाई? हमें पूछा है ये शैडो जो है, ये शैडो किस रेट से आगे मूव कर रहा होगा। शैडो भी तो आगे मूव कर रहा होगा ना। अभी सरदार जी यहाँ जो शैडो यहाँ इतना बन रहा है, अगर आगे होंगे तो क्या ये आगे मूव करेगा? यस सर आगे मूव करेगा। तो अपने से वही पूछा जाए, चलो हाउ फास्ट डज द मैन शैडो लेंथ, मतलब शैडो लेंथ जो है वो किस रेट से चेंज हो रहा होगा। अगर मैं इसको L बोल दूं, तो हमसे पूछा क्या गया है? क्या अपने से dl अपॉन dt पूछा गया है? यस सर ऐसा तो सिमिलैरिटी यूज कर लेंगे फिर
यस सर। सिंपल यूज कर लें। क्या यहाँ पे एक अपने को राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है? Yes, यस sir. Yes, सर। sir. बनता हुआ दिख रहा है। और इसके बारे में बताओ, ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है? Yes, sir. डबल ए आ जाएगा, दो एंगल सिमिलर है। बिल्कुल। तो अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो क्या टेन थीटा इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो? 4 सर अपॉन फोर एक्स प्लस, ऐसा बोल सकते हो? टेन थीटा इक्वल्स टू 4 अपॉन एक्स प्लस एल इक्वल्स टू क्या होगा? क्या ये टेन थीटा सर इक्वल्स टू 1.6 अपॉन एल। यस 1.6 अपॉन एल हो जाएगा? ऐसा क्लियर है सबको? बताओ, चलेगा जी? यस तो यहां से ये क्या आ गया? क्या ये 5 इक्वल्स टू, सॉरी 5L इक्वल्स टू 2x प्लस 2L, तो क्या आपको दिख रहा है जो 3L इक्वल्स टू 2x होगा? यस सर। ये रिलेशन मिला। अब तुम्हें dx अपॉन dt गिवन है, तो क्या dl अपॉन dt फाइंड नहीं कर सकते हो? कर सकते हो यार, इसी को डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा? 3dl अपॉन dt इक्वल्स टू 2dx अपॉन dt होगा? यस ऐसा। सर। अब हमें फाइंड करना है dl अपॉन dt, तो dl अपॉन dt क्या हो जाएगा? क्या ये 2 इंटू dx अपॉन dt कितना गिवन है? 30 सर 20 अपॉन 3, क्या ये 20 आ जाएगा? 20 मीटर पर मिनट यस आ गया। सिंपल है, क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे ना? यस हम लोग को अगर यहाँ तो मीन सर शेडो की मतलब लेंथ बढ़ रही है, अगर कहीं हाँ। घट रहा हो तो सर हम लोग को साइन अपने आप लगाना पड़ेगा ना, मतलब अपना लॉजिकल सोच के। अगर घट रहा होता है तो हाँ अब लगा सकते हो, ऐसे हो तुम्हें कैलकुलेशन से भी माइनस आ जाएगा अगर तुम सही से रिलेट कर पा रहे होगे तो। इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है सोचो, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? कि घट सकती है शेडो, आगे से पीछे आए। बिल्कुल, ये सरदार जी ना इधर से इधर मूव करना शुरू कर दें, ठीक है ना? ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? शैडो धीरे धीरे, शैडो का लेंथ क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा या बढ़ेगा? सर अरे टिप सोच, की वेलोसिटी पूछ सकता है, टिप ऑफ शैडो की। हाँ इसके बारे में पूछ सकता है जो, चलो ये वाला जो है ना ये किस रेट से मूव कर रहा है, इसके नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। Yes, sir. हाँ, तो अगर अपने को सब कुछ समझ में आएगा ना, मतलब ये फिगर ड्रॉ कर पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे तो कर लेंगे, कोई वैसा कैलकुलेशन तो है नहीं। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करके एक बार ट्राई करो तो। इसमें देखो क्या बोला है, समझा देता हूँ। यहाँ सोर्स ऑफ लाइट जो है, यानी कि ये जो है वो सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे, और ये हॉर्स जो है वो क्या कर रहा है? इस सर्कल पे दौड़ रहा है, सर दौड़ रहा है। ठीक है, चलेगा। तो इसका अगर यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है तो क्या इसका शैडो बनेगा? बनेगा, यस ठीक है। इसने बोला एक बैरियर है, बैरियर मान लो यहाँ पे कहीं है, मतलब इस पे टेंजेंट आप ड्रॉ कर लो इस सर्कल पे, यहाँ पे चलेगा। अगर हॉर्स यहाँ पे है, ठीक है ना, अगर ये वाला मतलब हॉर्स इसी सर्कल पे दौड़ रहा है, तो तुम बोलोगे ना यार हॉर्स यहाँ पे होगा तो इसका शैडो कहाँ पे बनेगा? इसी टेंजेंट में बनेगा। मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा, यहाँ पे शैडो बनेगा, बताओ। तो ये जो शैडो है ये किस रेट से मूव कर रहा है ये आपको फाइंड करना है। चलिए सॉल्व कीजिए तो फटाफट ट्राई कीजिए आप। वो जो हॉर्स है वो किस रेट से किस स्पीड से मूव कर रहा है वो दिया हुआ है आपको। सर, हॉर्स भी सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग ही मूव कर
और लैंटर्न यानी कि ये जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कहाँ पे, सेंटर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कर दोगे तो मतलब अच्छा रहेगा। देखते हैं किस किस से सॉल्व होता है। सर 20 कितना आया? सर 20 आ रहा है सर। 20 आ रहा है। आगरा यस सर। पता नहीं, देखते हैं। और किसी सॉल्व हुआ? सर 1 मिनट। क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? या क्वेश्चन समझने में दिक्कत है क्या? अब है क्वेश्चन क्लियर है ना? यस सर, फिर से क्वेश्चन समझा? क्लियर है। सर 20 यार, नहीं सर, सर 40। 40 आ रहा है। ये टेंजेंट के अलोंग है और इसी पे जो शैडो बनेगा वो अपने को बताना है, शैडो का स्पीड वेलोसिटी बताना है, ठीक है ना। ठीक है, ये जो वेलोसिटी, चलो थोड़ा हिंट्स और देता हूँ। ये जो सर 20 अपना ये मूव कर रहा है मतलब 40 आ रहा है, और जो Yes, मूव sir. कर रहा है वो किस पे मूव कर रहा है? इस पे मूव कर रहा है, सर्कल पे। ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपका कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर है, ऐसा। और अपन बात करें तो ये जो वेलोसिटी है, इस v को क्या लिख सकते हैं? क्या v और ओमेगा को रिलेट कर सकते हैं अपन? अरे सर्कुलर मोशन पढ़े आर हो ना? टी आर डी थीटा बाय डी टी। बिल्कुल, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है आपका? डी थीटा अपॉन डी टी होता है, और v इक्वल्स टू क्या होता है? आर ओमेगा होता है। यस सर। यस यस सर। सर। क्या इक्वल्स टू आर डी थीटा अपॉन डी टी है ना यार? ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है कितना? इतना 20 किलोमीटर पर आवर। और इसने बोला है जो ये कितना कवर कर रहा है, व्हेन इट कवर्स 1/8 ऑफ सर्कल। तो सर्कल मतलब आपको सिर्फ हिंट्स बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करूंगा। तो सर्कल का, ये सर्कल है, तो अगर सर्कल का अपन बोले हाफ पार्ट जो होता है वो कितना एंगल होता है? 180 होता है। 180। अगर 1/4 बोला तो कितना बोलेंगे? 90। 45 1/8 बोला तो कितना हो जाएगा? 45 45। 45 एंगल। तो क्या अपने को कितना पे, किस थीटा पे बात करना है यार? क्या ये थीटा इक्वल्स टू π/4 पे बात करना है अपने को? Yes, सारा sir. सब कुछ गिवन है अब तो। yes sir 40 हाँ, मतलब सब कुछ आपको गिवन है। अब बताओ कैसे होगा सॉल्व। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये देखो,
ये अपन टेंजेंट जो ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना, इसी पे शैडो के बारे में बात चल रही है ना, बताओ। देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है, अपना शैडो जो है वो किसके अलोंग है, ये फेंस इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एट ए पॉइंट एट विच द हॉर्स स्टार्ट। मतलब यहाँ पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें जहां से हॉर्स स्टार्ट कर रहा है, तो जो ये एक बैरियर है ऐसा, ठीक है ना, बैरियर है, और यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है। अगर हॉर्स यहाँ पे होगा तो इसका शैडो क्या यहाँ पे बन रहा होगा, अगर हॉर्स यहाँ पे होगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो क्या शैडो इसी टेंजेंट के अलोंग होगा, बढ़ रहा होगा, बताओ। यस सर। ऐसा होगा, चलेगा। तो अब सोचो, मैंने बोला जो अभी जो हॉर्स है तुम्हारा यहाँ पे है, तो शैडो यहाँ पे होगा, जैसे ही हॉर्स आगे बढ़ेगा शैडो तुम्हारा क्या ऊपर के साइड बढ़ेगा, यस सर। चलेगा। अब यहाँ से देखो तो क्या रिलेशन आ सकता है, अगर मैं इसको थीटा बोलूं, y equals r tan omega r tan theta। चलो y बोल लेते हैं, और ये क्या यहाँ पे r है, यस सर। तो क्या तुम बोलोगे जो सर यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, क्या ये y अपॉन r आएगा, ऐसा, क्या ये y इक्वल्स टू r tan थीटा होगा। यस सर। और तुम्हें फाइंड क्या करना है यार, क्या dy अपॉन dt ही तो फाइंड करना है ना। यस सर। तो ये फाइंड करना है, देखो कितना सिंपल है। यहाँ तक बताओ सबको समझ में आया। यस सर। यस सर। अब चलो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या dy अपॉन dt, तो r तो तुम्हारा r कांस्टेंट, ओमेगा 6 स्क्वायर थीटा। r कांस्टेंट है, तो क्या इसको अपन क्या लिखेंगे, क्या ये d tan थीटा अपॉन dt और d थीटा, सॉरी d थीटा यहाँ पे होगा क्योंकि इसको तो अपन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। यस सर। हाँ, तो और इसको क्या बोलेंगे, क्या यहाँ पे d थीटा अपॉन dt लिखेंगे ऐसा। यस सर। क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। अब सोचो तो यहाँ से तुमने थीटा भी तो फाइंड कर लिया था, किस थीटा के लिए बोला उसने, π/4 के लिए बोला, यही ना। तो अपने को किस थीटा के लिए वेलोसिटी फाइंड करना है, जब वो कितना 1/8 पार्ट कवर कर लिया होगा, तो क्या थीटा इक्वल्स टू π/4 होगा, क्योंकि पूरे के लिए कितना हो गया 2π, हाफ के लिए क्या हो गया पाई, 1/4 के लिए क्या हो गया π/2, 1/8 के लिए क्या हो जाएगा π/4 होगा। क्लियर है, यस सर। ऐसा बोलोगे। अब सोचो यहाँ से ये तुम्हारा r है और ये तुम्हारा क्या है ओमेगा है, यस सर। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इनटू क्या ये r d थीटा अपॉन dt, ये तुम्हारा क्या है v है। यस सर। यस सर। v तो अपने को गिवन था, देखो ये जो v है तुम्हारा यही तो r d थीटा अपॉन r इंटू d थीटा अपॉन dt, यानी कि यही तो तुम्हारा 20 था ऐसा। तो क्या यहाँ से अपन इसका वैल्यू 20 रख दें, यस सर। यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर π/4 इंटू 20, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या ये 2 इंटू 20 बोले तो 40 आएगा, बताओ यही आंसर होगा क्या। यस सर। समझ पाए आप, बोलो यार, समझ में समझ आया। यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है, थोड़ा सा ये इसका आइडिया होना चाहिए जो भाई वेलोसिटी इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, और ओमेगा जो होता है वो क्या होता है d थीटा अपॉन dt होता है, बाकी तो सब सिंपल है। चलिए लिख लिया आपने, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अगर हो गया है तो इस अपन बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, लेडर के बारे में बात कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन तो फिजिक्स में भी देखते होंगे, जो बोला जाता है चलो ये एक रड है जो कि ये स्लाइड कर रहा है, और बोला जाता है ये इधर इस वेलोसिटी से इसका वेलोसिटी कुछ दे दिया और इसका वेलोसिटी कुछ दे दिया, ऐसा नहीं, दोनों में रिलेशन पूछ लिया जाता है, याद है कुछ। यस सर। यस फिर सर। तुम लाइन क्या लॉन्ग सेम रहेगी सर, डालते होगे नहीं, दोनों इसका और इसका दोनों किस रड के अलोंग, फिर बोलते हो रड के अलोंग दोनों का वेलोसिटी सेम होता है, सेम होता है सर।
हाँ, ऐसा कॉन्सेप्ट लगाते हुए। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, पहले समझिए क्या क्या गिवन है, क्या आपने इसे फाइंड करने के लिए बोला है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। बताओ क्या होगा आंसर। So 149 by 24. 149 बाय 24 ये आ रहा है। कैसे xy plus y square equals 169 कर लेंगे। एक एंड जो है कहाँ रेस्ट कर रहा है, वर्टिकल वॉल पे, अदर ऑन ग्राउंड, ठीक है। लोअर एंड मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द वॉल इधर, और इसका स्पीड दे रखा है कितना है, ये क्या ये 2 मीटर पर मिनट है, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अपर एंड, ठीक है ना, फॉलिंग व्हेन द बॉटम इज 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 मीटर। तो अब बताओ क्या ये अगर इधर जाएगा तो ये नीचे ही आएगा ना यार, अगर ये सोचो तो ऐसे 5.6 मीटर पर ऐसे मिनट। तो नीचे आएगा, तो इसी का तो रेट तुमसे पूछा है, जो किस रेट से नीचे आएगा, ये वाला, ये आपको बताना है। dv अपॉन dt, मतलब जो भी बोल दो, इसको y ले लेते हैं ना, सबसे अच्छा वही रहेगा। अब सोचो अगर इस वाले को y बोल दे, इस वाले को x बोल दे, तो क्या होगा, इसको आप बोलोगे जो dy अपॉन dt आपसे पूछा जा रहा है, ऐसा। इस वाले लेंथ को अगर मैं बोल दूं ये x है, और इस वाले लेंथ को मैं बोल दूं ये y है, तो दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 169। क्या ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू equals to 30 169। का 169, ऐसा बोलोगे हाँ चलेगा। yes, अब तुम्हें गिवन क्या है, क्या ये तुम्हारा dx अपॉन dt है क्या, Yes sir। यस सर। और तुम्हें फाइंड करने के लिए क्या बोला है, dy अपॉन dt फाइंड करने के लिए बोला है। और कहाँ पे, जब तुम्हारा x क्या हो जाए, जब तुम्हारे x का वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, कब फाइंड करना है बताओ, at x equals to 5 पे 5 मीटर हो जाएगा। 5 हो जाए। तो यानी कि अपने को ये तब फाइंड करना है जब x तुम अपना क्या हो जाए, 5 मीटर हो जाए। 5 तो क्या इसको डिफरेंशिएट कर लिया जाए, सिंपल से है सर differentiate -20 by 24। सो मैंने वो कैलकुलेशन में यस सर -5/6। कितना आ रहा है, -5 बाय 6। सिक्स। चलो देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt इक्वल्स टू 0। हमें फाइंड Yes sir। करना है dy अपॉन dt, तो -5/6 अपॉन dt इक्वल्स टू क्या, ये माइनस x अपॉन y, और यहाँ से क्या बोलोगे, dx अपॉन dt बोलोगे, यस सर। यही होगा ना। yes sir, अगर सोचो x का वैल्यू तुम्हारा 5 होगा तो वहां पे y क्या होगा, 12। 12 होगा। तो क्या अब इसके हेल्प से अपन dy अपॉन dt फाइंड कर पाएंगे क्या, dy अपॉन, देखो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में भी आता है, तो -5 अपॉन 12 इंटू 2 ऐसा होगा, yes sir, तो -5/6 मीटर था, हाँ मीटर पर मिनट। क्या ये क्लियर है सबको, बताओ चलेगा जी। इसमें और क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, अभी देखो अपन ना मैक्सिमा मिनिमा का यूज करेंगे ना, तो उसमें ये हो सकता है, ऐसा सोचो अगर ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना, स्लाइड कर रहा है, तो क्या ये एरिया अपन अभी बता सकते हैं, एरिया क्या होगा, 1/2x इंटू वाई होगा Yes sir। इसका एरिया, ठीक है।
अब बोल रहा है स्लाइड कर रहा है तो अपने को ये बताना है जो एरिया मैक्सिमम कहाँ पे होगा और मैक्सिमम एरिया क्या होगा। मिनिमम तो तुम बता दोगे, मिनिमम बोलोगे सर इसको बिल्कुल लिटा दो ना इसे, तो क्या होगा, एरिया 0 हो जाएगा। मिनिमम तो तुम्हें पता है। अगर मैक्सिमम के बारे में पूछा जाए तो मैक्सिमम तुम फाइंड कर सकते हो, क्वेश्चन करेंगे ये। कैसे फाइंड करोगे बताओ मैक्सिमम एरिया, अगर तुमसे पूछा जाए चलो मैक्सिमम एरिया बताओ क्या होगा, तो कैसे करोगे? सिंपल सा। सर सर मैक्सिमम एक्स, सर एक साइड को एक्स मान लेंगे, दूसरी वाली √30 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सर हाफ बिल्कुल। एक्स वाई को Yes, sir, डिफरेंशिएट maximum. कर देंगे। चलो एक मेथड तो इसने बताया है प्रेरक ने, जो अगर अपन इसको x बोल रहे हैं तो इसको क्या 30 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 30 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, y होगा, सॉरी x होगा, एक्स स्क्वायर, यस सर। क्या हो गया 1/2 इंटू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे dA अपॉन dx इक्वल्स टू 0 करोगे तो क्या वहां से अपने को x का वैल्यू मिलेगा, एक x तो Yes, तुम्हारा 0 आएगा जब एरिया क्या हो जाए, क्योंकि अपन डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 करते हैं तो उस क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट क्या होता है, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा मिलता है। Yes, sir. तो Yes, sir. अगर अपन मिनिमा के बारे में बात करेंगे तो मिनिमा क्या हो जाएगा, अगर अपन x के बारे में बात करेंगे तो तुम बोलोगे सर मिनिमा तो तब होगा जब x 0 हो जाए, बिल्कुल ऐसा हो जाए, तो एरिया 0 होगा, मतलब ये ऐसा हो जाए या फिर ये बिल्कुल ऐसा लेट जाए तब 0 होगा, बताओ। Yes, sir. तो अब यहाँ से डिफरेंशिएट करके तुम x फाइंड कर लोगे जो कहाँ पे ये मैक्सिमा देगा, और चेक करने के लिए क्या तुम देख सकते हो, एक तो वैल्यू रख दो, ऐसे ही पता चल जाएगा कहाँ पे मिनिमा है मैक्सिमा है। दूसरा तरीका डबल डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएट करो, उस क्रिटिकल पॉइंट्स को रखो, अगर वो लेस देन 0 आ रहा है तो लेस देन 0 मतलब नीचे के साइड, तो क्या उस क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट अपने को लोकल मैक्सिमा मिलता है, Yes, मिलता sir. है। Yes, sir. उससे अच्छा से हम AMGM यूज कर लेते हैं। इसने सर बोला या AM फिर एक साइड को 13 cos थीटा, एक को 13 sin थीटा मान लें। सबसे Yes, बढ़िया, sir. सबसे बढ़िया यही है। अगर मैं इसको L बोल दूं, ध्यान देना मेथड 2, अगर मैं, चलो आगे भी लिखा हुआ है इसे, हाँ अगर मैं इसको L बोल दूं, ध्यान देना तुम, अगर ये L होगा, ठीक है ना, ये 13L है, तो अगर तुम इसको थीटा बोलोगे तो ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या ये L cos थीटा होगा, Yes, sir. यस सर। और ये वाला क्या हो जाएगा L sin थीटा, ऐसा। तो एरिया यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन, 169 cos थीटा sin थीटा L अपॉन cos L sin थीटा, Yes, अब sir. L स्क्वायर अपॉन 2, और इसको 2 दे दे तो ये भी खुश हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताओ क्या हो गया, क्या ये L स्क्वायर अपॉन 4 ऊपर में क्या हो जाएगा साइन sin 2 2 थीटा। अब सोचो एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला पार्ट क्या हो जाए 1 हो 1. 1 जाए, तो यानी कि एरिया मैक्सिमम अपन क्या बता सकते हैं, क्या ये L स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा एट 2 थीटा इक्वल्स टू π/2, तो थीटा क्या हो जाएगा यार, 5/4 π/4। ये सबसे मस्त है, कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्लियर है सबको। अब देखो यार, जब भी मैक्सिमम मिनिमा का ख्याल आए ना, तो एक साइड में अपने माइंड में क्या चलना चाहिए, AM GM भी साथ में चलना चाहिए, ठीक है। Yes, बताओ। sir. यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा भी बहुत सारा, करेंगे अपन। इसके बारे में बताइए, ये स्फेरिकल आयरन वॉल है और बोला है जो कोटेड है इससे, आइस का लेयर इस पे है ऊपर में, ठीक है, यूनिफॉर्म थिकनेस है और ये मेल्ट हो रहा है किस रेट से, तो 50 cm³ पर मिनट के रेट से, और आपको बताना है जब थिकनेस ऑफ आइस क्या हो जाए 5 सेंटीमीटर, then the rate at which the thickness of ice decreases is, चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए और बताइए, बस मैं थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे रहा हूं। इसका रेडियस अपने को दिया हुआ है, रेडियस r है और r का वैल्यू क्या है भाई,
10 सेंटीमीटर। सर बी। बी आ रहा है, यस सर। देख लेते हैं। और इसका थिकनेस अगर कोई बोलेगा थिकनेस, चलो अपन टी ले लेते हैं, तो क्या ये टी होगा थिकनेस इसका? ऐसा दिख भी नहीं रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे हो जाएगा सॉल्व, इतना मान लो। ये थिकनेस इसका टी है, क्या ये टी बोल दें? फिर भी नहीं दिख रहा है क्या? चलेगा। अब सोचो तो अभी जो इस पे सोचो ना आइस कोटेड है, तो अब मुझे इसका अगर वॉल्यूम चाहिए तो क्या होगा? वॉल्यूम क्या लिखोगे? तो वॉल्यूम ऑफ बॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ आइस 2/3 बाय r प्लस टी क्यूब बोलोगे? होल क्यूब। ऐसा होगा, होल क्यूब। क्लियर है? चलेगा। अब सोचिए यहाँ पे ये अपने पास है और इसने बोला जो ये किस रेट से मेल्ट हो रहा है? क्या 50 cm³ पर मिनट के रेट से मेल्ट हो रहा है? Yes, तो क्या अपने को क्या बोले, तो dv/dt दिया हुआ है। क्या अपने को dv/dt गिवन है क्या? ऐसा होगा क्या? यस बताओ। सर। सर चलेगा। ये माइनस में नहीं होना चाहिए dv/dt, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। हाँ हाँ हाँ, माइनस होना चाहिए, माइनस बिल्कुल माइनस होना चाहिए, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, ये माइनस में। अब सोचो और क्या बोला है, थिकनेस सब क्या हो जाए अपना? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तब अपने को क्या निकालना है इसका, मतलब रेट निकालना है, जो dt/dt क्या होगा, मतलब dt Yes. t ले कैपिटल कर देते हैं इसको कैपिटल कर डालो। ऐसा। तो अपने को dt/dt फाइंड करना है। क्या किया जाए? सब कुछ गिवन है, क्या करोगे? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट किया जाए, dv/dt इक्वल्स टू क्या, ये 4/3 पाई इंटू 3 r प्लस टी स्क्वायर इंटू r का डिफरेंशिएशन 0 होगा? बताओ। r Yes, क्या sir. कांस्टेंट है, तो dt/dt ऐसा। अब तुम्हें ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, सब गिवन है, आ जाएगा? देखो यस सर। ये तुम्हारा आ गया -50 इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू 3 और r अपना क्या है 10 और t किस पे भाई? t क्या था 5 स्क्वायर dt/dt। क्या यहाँ से dt/dt आ गया, आ जाएगा? सबका आंसर क्या आ रहा है? यही वाला आ रहा है, बी। बी आ रहा है। यस तो बी सर, वाला बी आ रहा। क्लियर सबको? देखो इसमें इसने पहले से मेंशन कर रखा है ना, जो किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। तो अगर डिक्रीज करने के लिए बोल रखा है तो मतलब माइनस लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। जब उसने मान ही रखा है भाई डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज किस रेट से कर रहा है? तो डायरेक्ट अपन बोल देंगे जो भाई इस रेट से डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि डिक्रीज का मतलब तो हो ही गया ना, साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ पा रहे हो आप? यस सर। बोलो। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो। मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है उसके बारे में भी तुम्हें पता होगा शायद। एक मिनट पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। यस सर। Total revenue with respect to number of items sold at instant. 66। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है ना। अपने से क्या पूछा है, क्या ये dr/dx पूछा है at x equals to 5 पे? यस सर। यस यही पूछा है। तो यहाँ से आंसर क्या आया देखो नो, सब कुछ बता रखा है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? रेट ऑफ चेंजेस ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एट एन इंस्टेंट।
और यही बता दिया है क्या है, x यूनिट है, तो अपने को पता है क्या है, डी आर अपॉन डी, x ही फाइंड करना है, एट कहाँ पे, x इक्वल्स टू 5 पे, x equal to 5, yes. डिफरेंशिएट कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, क्या ये 6x प्लस 36 30. आएगा, x इक्वल्स टू 5 पे कितना हो जाएगा, 30 प्लस 36 होगा 7, 66 हो जाएगा, हाँ, yes. खत्म। चलो ये वाला मजेदार है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब सोचो अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे तो फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बताया गया था, जो अपन कैसे डिफरेंशिएट करते थे। जैसे हमें निकालना है एफ डैश ए, तो क्या लिखते थे आप, क्या लिखते थे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ऐसा याद करो। अगर यहाँ पे h ही लिखना है तो क्या लिखोगे, किस किस को याद है ये वाला, अगर f डैश a फाइंड करना होता तो क्या लिखते थे, f of a plus h minus f of a by h. क्या लिमिट अगर h टेंडिंग टू 0 कर दूंगा तो क्या ये f of a प्लस h माइनस f of a अपॉन h लिखते थे, ऐसा, यस सर, ऐसा लिखते थे। अब सोचो यार हमने क्या किया है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, तो हमने बोला यार ये एफ डैश ए इक्वल्स टू, क्या लिमिट हटा सकते हैं, जब ये एच बहुत छोटा होगा तो क्या इसको अपन बोल सकते हैं ये इसके इक्वल होगा, एफ डैश ए इक्वल्स टू क्या ये एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ऐसा लिख सकते हैं, बताओ। अरे चेंज के बारे में बात कर, चेंज के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर बहुत छोटा चेंज आ रहा है तो ये इसके इक्वल ही होगा। अरे ये आया कहां से था, तुमने स्लोप ऑफ सीकेंट फाइंड किए थे, यस सर, उस पॉइंट के पास पहुंचे थे, तो अगर बहुत छोटा चेंज है तो क्या अपन इसको इसके मतलब लिमिट हटा दिए, यही हटाए ना, तो हमने बोला ये इसके इक्वल होगा। अब सोचो आप, क्या यहाँ से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, Yes, sir. कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा, क्या ये एफ डैश ए इंटू एच इक्वल्स टू क्या ये एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बोल सकते हैं। क्या यहां से तुम बोलोगे एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, ऐसा, बताओ। ये वाला पार्ट क्लियर है यहाँ तक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बस लिख दिया। अब सोचो तुम थोड़ा सा, अगर अपने को फंक्शन के वैल्यू में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है ना, h क्या है यहाँ पे, क्या चेंज है, क्या a प्लस एच लिखे, और h क्या बहुत छोटा वैल्यू है, Yes, sir. वो किस टाइप का होता है, क्या टेंडिंग टू 0 टाइप का होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, मतलब ऐसा ही बोलते हो ना, जो h क्या है बहुत छोटा है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलेगा। तो a प्लस एच हमें ये फाइंड करना है, जो फंक्शन में अगर अपन a प्लस एच रखे तो वो किसके इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसके आसपास मिल जाए, तो ये किसके इक्वल लिखेंगे, f ऑफ a प्लस एच यानी जो चेंज है इनटू f डैश a। इसका देखो तुम्हें यूज क्या आएगा, सबसे पहले तो याद कर लो इसको, ये याद हो गया सबको, बताओ। यस सर, याद हो गया। अब चलो जैसे ये हमें फाइंड करना है, तो अपने को पता चल रहा है ना यार, यहाँ पे फंक्शन क्या लेना चाहिए अपने को, Sir, 100 plus 1. क्या अपने को स्क्वायर रूट ऑफ x लेना Root चाहिए, x. So 10 plus 1 by 20. और ये जो अपने पास लिखा है 101, क्या ये ऐसा लिखा है जो 100 प्लस 1, क्योंकि हम ये देखेंगे जो a ऐसा रखना चाहिए जिसपे अपने को आराम से उस फंक्शन का वैल्यू मिल जाए, Yes. ऐसा बोलोगे। अब सोचो इसके रिस्पेक्ट में क्या 1 बहुत छोटा नहीं है, बिल्कुल है, यस सर, है। तो आपने फंक्शन को क्या बोला, रूट एक्स। अब तुम्हें फाइंड क्या करना है, तो a प्लस एच इक्वल्स टू क्या बोलोगे, क्या ये f ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश a बोलोगे। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे ये जो है क्या ये अपना 100 प्लस 1 है,
तो क्या ये f ऑफ 100 प्लस 1 इंटू एफ डैश 100 फाइंड करोगे? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर fx ये है तो यहाँ से f डैश x क्या आ जाएगा? 1/2 root x. 1/2 root x। तो f डैश 100 क्या आ जाएगा? 1/20. 1/20 ऐसा। 20. Yes, sir. जो f ऑफ 100 क्या बोलोगे? 10 प्लस Yes. क्या आ जाएगा? 1 मतलब इंटू 0.2 रूट 2। ऐसा होगा? यस सर। चलेगा। तो अब सोचो ये 10 है और इसको क्या लिख सकते हो? 0.5 लिखोगे? बोलो। 0.05। 0.05. 0.05 लिखोगे? 0.0. ऐसा होगा। तो 0.05 जो होगा, तो आपको नहीं लग रहा जो बहुत छोटा चेंज था? Sir, yes. ऐसा 10.05. 10.05 आया। अब Yes. बताओ इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल सकते हैं किसके इक्वल होगा? 10.05 के इक्वल होगा और यही आपका आंसर होगा। समझे? ये Yes. एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आपके बोर्ड वाले एग्जाम में, एक क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो यहां पे सोचो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन तो तुम देख के बता दिए होगे। फंक्शन क्या रूट एक्स रखना चाहिए? Root x. Yes. यस। और सोचो अपने को x ऐसा क्या रखना चाहिए जिससे अपने को रूट एक्स पे इजीली वैल्यू मिल जाए? सब 0.49 प्लस 0.11। क्या सर मैं 64 माइनस 0.64 Sir, one- minus 64 यस सर। अपने को क्या 0.4 बोलना चाहिए? 0.04 0.4. Yes. yes sir. चलेगा। तो इस बार तुम्हें क्या फाइंड करना है भाई? तो f ऑफ क्या 0 पॉइंट मतलब लिख लो पहले a प्लस h, ये क्या होता है? f ऑफ a एक दो बार लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। f डैश a ऐसा बोलोगे। a का वैल्यू इस बार क्या है? यहाँ पे 0.64 है और इस बार h का वैल्यू नेगेटिव रख लेते हैं, क्या हो जाएगा? Minus -0.04 Yes, sir. 0 फिट कर दो इसमें। तो यहां से बताओ क्या हो जाएगा? f ऑफ 0.64 माइनस 0.04, क्या ये तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 64 हो जाएगा? बिल्कुल। और यहाँ पे h क्या बोलोगे? -0.04 इंटू अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 0.64। Yes, ऐसा। sir. अब ये क्या आ गया? 0.8 प्लस क्या माइनस लिख लेते हैं डायरेक्ट, माइनस 0.04/2 इंटू इसको 0.8 बोलोगे? ऐसा चलेगा? यस Yes, सर। sir. चलेगा। अब बताओ यार इसका वैल्यू क्या बोल सकते हो? यहाँ से इसको गायब करो तो ये 2 आ गया, ठीक है। और इसको गायब कर दो तो क्या आ गया? ये 0.1/40। तो ये कितना आ गया? ये 0.8 और इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 1/40 लिख सकते हैं ऐसा। यस ये सर। सब। अब Yes, 1/40 वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? सर 0.02 0.775। 0.775 ऐसा आ रहा है। यस yes सर। sir. यही आ गया आंसर। समझ में आया इसका यूज? आ गया। अब यहाँ पे सोचो ये वाला तुम्हारा होमवर्क है, इसमें भी फंक्शन क्या लोगे? Sir, 36 36 plus plus 0.6. 0.6. हाँ इस बार क्या बोलोगे? 36 प्लस 0.6। ठीक है, ये खुद से करना। 6.05। Yes, हाँ sir. चलो इसको सॉल्व करो। तो इस बार अपने को x क्या लेना चाहिए था? क्या लेना चाहिए? 2 Sir, 2। 2. ठीक है। 2 minus 2. a का वैल्यू 2 होगा और h का वैल्यू क्या लोगे आप? 1/1000. ऐसा बोलोगे? 15. Yes. ऐसा। अब फंक्शन तो पहले से गिवन है, तो क्या फंक्शन ये a प्लस h होता है तो क्या बोलते हो? f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश। Okay.
ऐसा। तो अगर f डैश x फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, क्या ये 2x माइनस 2 आएगा? तो -2.9915 ऐसा। क्या ये 2 माइनस 0.001 इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, f ऑफ 2 फाइंड कर सकते हैं अपन आराम से। क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -3 -3 प्लस h का वैल्यू क्या है भाई, तो -0.001 और f डैश क्या हो जाएगा, इसमें तुम रख दो 2, तो क्या होगा 2 आ जाएगा। यस सर Yes, sir. यस सर। ऐसा देखो क्या क्या आ गया, ये दोनों B गायब, -3 और ये माइनस, हाँ इससे सोचो 2 बचा तो क्या ये -0.002 बोलोगे, तो यहाँ से कितना आ गया, B आ गया, तो -3.002 B आ गया। क्लियर है सबको? Yes. यस सर। क्लियर है। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखो तो फंक्शन आप क्या लोगे, fx क्या होगा आपका, cos x। fx हो गया आपका cos x, ठीक है। और a क्या होगा आपका, जिसके वैल्यू पता है, क्या 30 Sir, डिग्री cos होगा, third. Yes, sir. ऐसा होगा। और h क्या बोलोगे, क्या 1 डिग्री बोलोगे, 1 और 1 degree. Yes. डिग्री को क्या लिख सकते हैं अपन, पाई अपॉन 180 लिख सकते हैं क्या, अगर रेडियंट में कन्वर्ट करना यस होगा सर। तो, Yes, sir. 1. ऐसा चलेगा। अब बताइए क्या होगा, क्या यहाँ से आप बोलोगे ये x यानी कि a प्लस एच फाइंड करना हो, तो क्या ये f ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश a होगा, ऐसा। और f ऑफ a यानी कि क्या cos 30. 5/6 बोलोगे, Yes, sir. ऐसा हो जाएगा। प्लस h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/180 हो, 180. और f डैश क्या हो जाएगा, माइनस साइन माइनस -half Minus sign by साइन 5/6 Yes. ऐसा। तो ये आ गया आपका √3/2 माइनस ये 1/2 होगा, तो क्या ये -π/360 बोलोगे आप, यस सर। Yes, sir. इसका सब वैल्यू भी। फाइंड कितना आ रहा है, कौन सा आंसर आ रहा है, B? सब भी 3/2.866 होता है सर, B आएगा। चलेगा जी। हाँ तो नेक्स्ट Yes. क्लास में अपन ये वाला पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे कुछ है क्वेश्चन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद स्टार्ट करेंगे अपन ये सब, मतलब सर ये सारे क्वेश्चन सर बोर्ड लेवल के थे ना? हाँ मतलब जेईई मेन में भी पूछता है, ऐसा है। तुम्हारे फिजिक्स में भी तो ये क्वेश्चन आता है, देखो ये क्वेश्चन, यस सर, ये वाला क्वेश्चन फिजिक्स वाला है। यस सर, Yes. यस सर। ठीक है नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू Thank you, करते हैं, sir. लास्ट होगा वो। थैंक यू सर।